नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि प्रदीप मिश्रा गुरु जी के माध्यम से। इस वीडियो में हम आपको बहुत से महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे, जैसे कि पशुपति व्रत कब करना चाहिए, पशुपति व्रत सावन महीने में कर सकते हैं या नहीं, पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए, पशुपति व्रत की पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए, पशुपति व्रत में सुबह की पूजा कैसे करना चाहिए, पशुपति व्रत की समापन विधि कैसे होता है, पांचवें सोमवार की पूजा विधि कैसे करना चाहिए, पशुपति व्रत की शाम की पूजा कैसे होना चाहिए, मासिक धर्म में महिलाएं पशुपति व्रत कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव का एक नाम पशुपति नाथ भी है। पशुपति का अर्थ होता है इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक, अर्थात जीवन का देवता। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपति नाथ चार मुख वाले लिंग के रूप में आदिकाल से स्थापित हैं। भगवान शिव का ये स्वरूप प्राणियों के किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। शिव महापुराण में वर्णित पशुपति नाथ का व्रत देवाधिदेव महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है। अगर कोई मनुष्य सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करता है, वो अवश्य ही पूर्ण होती है। पशुपति व्रत को करना ज़्यादा कठिन नहीं है और ना ही इसे रखने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। बस शर्त केवल इतना ही है कि आपके द्वारा किया गया पशुपति व्रत शास्त्रों में वर्णित विधि विधान से हो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पशुपति व्रत के नियम तथा पशुपति व्रत की विधि प्रदीप मिश्रा गुरु जी के बताए गए माध्यम से जानेंगे, जो कि अत्यंत सरल हैं और शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर में भी वर्णित हैं। आप भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पशुपति व्रत को कम से कम एक बार जरूर करें। महादेव आपकी भी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों पशुपति व्रत की विधि प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से। पहले नंबर पर है दोस्तों पशुपति व्रत कब करना चाहिए। पशुपति व्रत को शुरू करने के लिए किसी विशेष महीने या किसी शुभ मुहूर्त का चयन करना आवश्यक नहीं है। ये व्रत केवल सोमवार के दिन ही रखा जाता है, अतः आप इस व्रत को वर्ष के किसी भी महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों पशुपति व्रत को कितने सोमवार तक करना चाहिए। शास्त्रों में पशुपति व्रत को लगातार 5 सोमवार रखने का विधान बताया गया है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है, यानी कि समापन किया जाता है। एक पशुपति व्रत को पूर्ण करने के बाद अगर आप दोबारा से इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो 1-2 सोमवार छोड़ करके आप व्रत को पुनः शुरू कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है दोस्तों पशुपति व्रत सावन महीने में कर सकते हैं या नहीं। पशुपति व्रत आप सावन के महीने में भी कर सकते हैं, परंतु एक बार में एक ही व्रत मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि सावन में सोमवार के दिन रखा व्रत पशुपति व्रत और सावन सोमवार व्रत दोनों के लिए मान्य हो। अगर आपने सावन के महीने में पशुपति व्रत उठाया है तो ये 5 सोमवार पशुपति व्रत में ही गिना जाएगा। पशुपति व्रत उद्यापन के बाद आप बचे हुए सावन सोमवार व्रत कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है दोस्तों पशुपति व्रत की पूजा सामग्री क्या होती है। पशुपति व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, अतः इस व्रत में वो सामग्री प्रयोग में लाते हैं जिसे हम शिवलिंग पे अर्पित कर सकें। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी सामग्रियों का वर्णन किया गया है जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जिस भी सामग्री से आपने सुबह का पूजन किया है, थाल में बचे हुए उन्हीं सामग्री से ही शाम की पूजन करने का विधान है। हम यहाँ आपको पशुपति व्रत की पूजा सामग्री अच्छी तरह से बताने जा रहे हैं। इनमें से जो भी सामग्री यथाशक्ति आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए, आप उसी सामग्री का प्रयोग करें। ये कतई जरूरी नहीं है कि बताए गए प्रत्येक सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। पशुपति व्रत की सामग्री अच्छे तरीके से जान लीजिए दोस्तों। पीला, लाल अथवा सफ़ेद चंदन ये आपके पास होना चाहिए। पुष्प होना चाहिए। रोली, कलावा यानी कि मौली धागा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, समीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत और 1 लोटा जल आपको ये सभी सामग्री होना चाहिए। शाम की पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक हैं। 5वें नंबर पर है दोस्तों पशुपति व्रत के महत्वपूर्ण नियम।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिसे पशुपति व्रत को धारण करने के पहले जान लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इन नियमों की अनदेखी करके आप इसके पूर्ण फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि पशुपति व्रत के नियम क्या हैं। पशुपतिनाथ का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। पशुपति व्रत की पूजन शिव मंदिर में ही करना अनिवार्य है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि पशुपति व्रत के पहले सोमवार की पूजा आपने जिस भी शिव मंदिर में की है उसी शिव मंदिर में 5 सोमवार की पूजा अनिवार्य है, अर्थात अपने पूरे पशुपति व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में करना है। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारणवश आपको कहीं दूसरी जगह या शहर जाना पड़ जाए और उसी शिव मंदिर में जाना असंभव हो तो इस व्रत को अगली सोमवार पे टाल दें, परंतु व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में करना है। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार शिवलिंग की पूजा का विधान है। व्रत में दिन के दौरान फलाहार कर सकते हैं। शाम के पूजन के बाद सेंधा नमक से बने सात्विक अन्न ग्रहण करने का नियम है। 6वें नंबर पर है दोस्तों पशुपति व्रत की विधि प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण के माध्यम से बड़े ही सरलता से पशुपति व्रत करने की सटीक विधि का वर्णन किया है। इस व्रत को करने में कुछ विशेष विधि का पालन किया जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने कई वचनों में इन विधियों को आम लोगों के सामने रखा है। 7वें नंबर पर है दोस्तों पशुपति व्रत में सुबह की पूजा कैसे करें। आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पशुपति व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास के ऐसे किसी एक शिव मंदिर का चयन करें जिसमें आप 5 सोमवार तक आसानी से जा सके, 5 सोमवार तक पूजन कर सकें। शिव मंदिर जाने के पहले अपनी पूजन की थाल तैयार करें। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री चयन अपनी शक्ति और उपलब्धता के अनुसार वीडियो में बताए गए वस्तुओं से करें, जिसमें 1 लोटा जल अनिवार्य होता है। पशुपति व्रत में पूजा की थाली शाम के पूजन के लिए अलग से तैयार नहीं की जाती है, अतः ये ध्यान रखें कि सुबह जो भी पूजन सामग्री आप थाल में रख रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रखें ताकि शाम की पूजन में भी वहाँ उपयोग में आ सके। अब शिव मंदिर जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पंचामृत और सादे जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य सामग्री समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोलेनाथ को धूप दिखाएं। अब अपने घर वापस आ जाएं। अब 8वें नंबर पर है दोस्तों पशुपति व्रत की शाम की पूजा विधि। दिन की दूसरी पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही करने का नियम है। शाम की पूजा में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि पूजन की थाल और सामग्री सुबह वाली ही होना चाहिए। दोबारा थाल को न सजाएं। सुबह पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिव जी के पूजन का विधान है। शाम के पूजन के लिए थाल में 1 लोटा जल, 6 घी के दिए तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे कि हलवा, चावल या साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी इत्यादि रख लें। पशुपति व्रत के प्रसाद को अगर आप घर में भी तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रहे पूरे प्रसाद को आपको मंदिर ले जाना है। आपने घर में प्रसाद का जरा सा भी भाग को नहीं छोड़ना है। प्रसाद के साथ 3 पेपर प्लेट भी रख लें। अब शिव मंदिर आकर सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल समर्पित करें। अगर मंदिर में शाम के समय जल अभिषेक करने की मनाही हो तो फूल से जल का छींटा लगा दें। तत्पश्चात शिव जी का शेष बचे सामग्रियों से श्रृंगार करें। थाल में लाए 6 घी के दिए को शिवलिंग के सामने रखें। अब अपनी मनोकामना बाबा को कहते हुए बारी बारी से 5 दिए को प्रज्वलित करें। अब 6वें दिए को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। अब इस प्रसाद को 3 बराबर हिस्से में बांट लें। 2 हिस्सा शिवलिंग को समर्पित कर दें तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस से थाल में रख दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर अपनी मनोकामना शिव जी से बोलें। अब वापस अपने घर के लिए निकलें। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठ जाएं। अब जो एक दिया आपके थाल में वापस आया है उसे अपनी मनोकामना को बोलते हुए प्रज्वलित करें। अब इस दीपक को अपने दाहिने तरफ रख दें। तत्पश्चात घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश के बाद थाल में लाए गए प्रसाद के एक हिस्से को स्वयं ग्रहण करें। इस प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों या किसी और को नहीं देना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करें। इस तरह पूजन करने के बाद आपके पशुपति व्रत के पहले सोमवार का व्रत पूरा होता है।
ठीक इसी तरह से आपको 4 सोमवार पूजन करनी है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा तो वैसे ही होगी, परंतु शाम की पूजा थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि पशुपति व्रत के 5वें सोमवार की पूजा उद्यापन की पूजा होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं 5वें सोमवार की पूजन की विधि, अर्थात पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण के माध्यम से पशुपति व्रत के उद्यापन की विधि बताई है। पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार पशुपति व्रत का 5वां सोमवार ही व्रत के उद्यापन का भी दिन होता है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा उसी तरह से होगी जैसा आपने बाकी सभी सोमवार को की थी, परंतु शाम के पूजा में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। 5वें सोमवार की पूजा के लिए अतिरिक्त जरूरी सामग्री अलग से होता है। एक पानी वाले श्रीफल अर्थात नारियल शिव जी को समर्पित करने के लिए एक ही तरह के 108 पुष्प या पुष्प की 108 पंखुड़ियाँ, 108 बेलपत्र या फिर अक्षत या मखाने या हरा मूंग के 108 दाने और मौली धागा, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ही अनिवार्य होता है। 5वें सोमवार की पूजा विधि। शाम की पूजन के लिए जो नारियल आपने बाजार से लाया है उस पर मौली धागा को 5 से 7 बार लपेट दें। अब अपनी सुबह की थाल में उस श्रीफल को रख लें। साथ ही साथ शिव जी को जो भी 108 वस्तुएं समर्पित करनी है उसे भी अपने साथ मंदिर ले जाएं। पहले की तरह ही 1 लोटा जल, प्रसाद, 6 दीपक और 3 पेपर प्लेट भी रख लें। मंदिर पहुंचकर शिव जी को जल समर्पित करें। तत्पश्चात सुबह की बची हुई सामग्री से शिव जी का श्रृंगार करें। अब घर से लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। उसके 3 बराबर हिस्से करें, 2 हिस्सा वहीं छोड़ दें तथा 1 हिस्सा वापस थाल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए 6 दियों को नीचे रखें। अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 दीपक प्रज्वलित करें और 6वें दीपक को बिना जलाए वापस से थाल में रख लें। अब लाए गए 108 सामग्री को एक एक करके शिव जी को समर्पित करें। मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। जब ये 108 सामग्री शिव जी को समर्पित कर लें तो लाए गए नारियल को शिव जी को स्पर्श कराकर नीचे रख दें। ध्यान रहे नारियल को शिवलिंग के जलाधारी पे नहीं रखना है। नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर 11 रुपये की दक्षिणा भी दान स्वरूप रख दें। शिव जी को नमन कर अब अपने घर को लौट जाएं। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बैठकर मनोकामना को बोलते हुए थाल में बचे हुए उस 1 दीपक को जलाएं तथा उसे अपनी दाहिनी तरफ रख दें। अब घर में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद भोजन करने से पहले उस प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी होता है। इस तरह आपका पशुपति व्रत पूर्ण होता है। अब दोस्तों 10वें नंबर पर हैं मासिक धर्म में पशुपति व्रत कैसे करें। कई महिलाओं के मन में प्रश्न जरूर उठा होगा कि अगर पशुपति व्रत शुरू कर लिया हो और किसी सोमवार के दिन अगर मासिक धर्म अर्थात पीरियड आ जाए तो इस स्थिति में क्या व्रत मान्य होगा या वो खंडित हो जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार अगर पशुपति व्रत के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उस स्थिति में आप पूरे दिन व्रत का पालन करना अनिवार्य होता है, अर्थात पूरे दिन फलाहार करें और रात्रि में सात्विक भोजन करें, परंतु इस दिन शिव जी का पूजन ना करें। इस दिन का व्रत 5 सोमवार के व्रत की गिनती में मान्य नहीं होगा। इस दिन के व्रत को अगले सोमवार के लिए टाल दें। इस तरह से आप पशुपति व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी पशुपति व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। हमने यहाँ आपको पशुपति व्रत की संपूर्ण पूजा विधि प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए विधि विधान से समझाने की कोशिश की है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी 1 लाइक और 1 शेयर भी हिंदू धर्म को समर्पित होता है। तो दोस्तों ऐसे ही शिव महापुराण और प्रदीप जी मिश्रा जी के महत्वपूर्ण उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत जानकारियाँ लाते रहें। इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।